नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उपचुनाव से पहले जबरदस्त हंगामा है और ये सब इस वजह से क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक चुनावी सभा में मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। 2 घंटे तक उन्होंने मौन प्रदर्शन किया। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम जो उसका नाम लो। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले नया घमासान छिड़ गया है। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम जो सियासत ऐसी चली है, वार पलटवार में नेताओं ने मर्यादा और गरिमा को ताक पर रख दिया है। इस वक्त बवाल कमलनाथ के बयान पर मचा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर की एक रैली में मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुछ आपत्तिजनक शब्द बोल दिए। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या है? अब पूरी बीजेपी कमलनाथ पर राशन पानी लेकर चढ़ गई है और इमरती देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है कि जब भी मेरे सामने पड़ते तो मैं बड़े भाई के नाते उनके पैर छूती थी, पर उनने आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई मैं उसको के रूप में देखना चाहती हूँ कि वो है महिलाओं के नाम पर। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिरी, अब उसके लिए खींचतान चल रही है। बीजेपी इन 28 सीटों को जीतकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है और कांग्रेस इन 28 सीटों से सिंहासन का सपना फिर से देख रही है। रविवार को उपचुनाव के लिए कमलनाथ ग्वालियर के डबरा में अपने प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कमलनाथ अपने प्रत्याशी की तारीफ करते करते इमरती देवी तक पहुंच गए और जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब कमलनाथ सफाई भी दे रहे हैं। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राधारमण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है। उनका बोलना स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है, और वो बंगाल का है। मध्य प्रदेश में महिला को 9 देवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है, और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए, वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो अब के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा, तो हम क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है। इमरती देवी जी के लिए जो सरकार में मंत्री है, जो उस सरकार में मंत्री थी, दलित समाज, जमीन से जुड़ी हुई मेरी महिला, जो एक एक करके मेहनत परिश्रम करके पहले सरपंच बनी, जनपद सदस्य बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, विधायक बनी। कमलनाथ जी कहते हैं वो अजय सिंह कहते हैं जो लोग महिलाओं के विरोध ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, 3 तारीख को उनके चेहरे पे दरवाजा बंद कर देना मेरे भाइयों और बहनों। ये वही इमरती देवी हैं जिनके लिए 2018 में कमलनाथ ने वोट मांगे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बाद इमरती देवी बीजेपी में चली गई।
और इमरती देवी जैसे 2 दर्जन से ज्यादा माननियों की बदौलत कमलनाथ सत्ता खो चुके हैं। इसकी चुभन भूल पाना आसान नहीं है। कमलनाथ की भाषा को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने तो 2 घंटे के लिए मौन धरना दिया। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। कमलनाथ को जहां बीजेपी घेर रही है तो कमलनाथ ने अपनी सफाई पेश की। आज तक से खास बातचीत में कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो संसदीय है और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 15 साल का शासन आपका जो आपका 15 महीने का जो शासन है वर्सेस 15 साल का शासन, या फिर बिकाऊ टिकाऊ या गद्दार, कौन सा मुद्दा प्रभावी मानते हैं? उनके 15 साल का शासन जो था, उसके बाद मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह को घर बिठाया। पिछले 7 महीने में कौन सी ऐसी चीज है जो लोग अपनी राय, अपना फैसला बदल रहे हैं? सौदेबाजी करी, संविधान और प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए ये आज जनता का ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जनता का ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे आरोप भी लगा रहे हैं लगातार। जैसे उन्होंने आपके इमरती देवी पे कमेंट पर उन्होंने आज पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि आपने दिया। जब लोकसभा में लिस्ट आती है उसमें लिखा होता है आइटम नंबर 1, विधानसभा में आती है आइटम नंबर 1। आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, मैंने कहा वो जो यहाँ की है, आइटम का प्रयोग तो आम होता है विधानसभा में। आपने संसदीय शब्दावली को, ये तो संसद का शब्द है, ये विधानसभा में आता है। आज कोई आप प्रोग्राम देखते हैं, आज मेरा आइटम नंबर 1 ओंकारेश्वर है, तो ये क्या असम्मानित हो गया? ये मैं नहीं समझता, पर उनको कहने लायक कुछ नहीं कि किसी ना किसी तरह बैठ जाएं ताकि जनता का ध्यान मोड़ें। ये उनका एक ही लक्ष्य है, आज जनता के सामने जाएं, हिसाब किताब दें अपने 15 साल का, अपने 7 महीनों का, कितना मुआवजा दिया आपने, कितना कर्जा माफ किया, कितनों को रोजगार दिया पिछले 7 महीनों में। सौदेबाजी और बोली बोल के सरकार बना ली, गद्दारी हुई, ये क्या जनता मध्य प्रदेश की मूर्ख समझते हैं? एक बार बताइए, शिवराज जी एक गाना गा रहे हैं मंचों से कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओ? देखिए, शिवराज सिंह जी एक्टर हैं, उनको बम्बई जाना चाहिए। शाहरुख खान को भी वो नीचा दिखा दे, सलमान खान को भी नीचा दिखा दे, एक्टिंग करें, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। यहाँ इन्होंने इतने साल एक्टिंग करी, अब उनकी एक्टिंग समझ आ गई है लोगों को। उनका कर्ज माफी को लेकर उनका कहना है कि 10 दिन का वादा खुद राहुल गांधी कर गए थे, लेकिन अभी तक हुई नहीं पूरी तरीके से। हालांकि उनके कृषि मंत्री खुद भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, काफी कुछ कर्ज माफ हुआ भी है। शिवराज सिंह जी इतने नहीं है, अब मैं नहीं कह रहा कहीं और मुझे कह दिया, इतने नहीं है कि वो समझें कि 10 दिन में हो सकता है प्रदेश के लाखों किसानों का कर्जा माफ। हमने कहा था हम फैसला करें, हमने फैसला किया, मैंने पहले दिन फाइल में साइन किया। अपने बयान को लेकर कमलनाथ लाख सफाई दें, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2 घंटे तक उन्होंने मौन धरना दिया, कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, शिवराज की पूरी सेना इस समय कमलनाथ के विरोध में उतर चुकी है। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए जो कुछ बोला उस पर बीजेपी चढ़ बैठी है। कमलनाथ के विरोध में शिवराज सिंह चौहान तो मौन धरने पर बैठ गए। ये मौन धरना सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चला। 2 घंटे तक खामोश रहने के बाद शिवराज सिंह बोले और कांग्रेस पर बरस पड़ी। मैं कुछ नहीं कहूँगा, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, सारे देश में देखा है। गलती नहीं हुई, जानबूझकर कहा है,
और इसलिए वो निर्लज्जतापूर्वक अब अलग परिभाषाएं बता रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। अब उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है, अब वो फैसला करें कि उनको क्या करना है। कमलनाथ जी ने जो कहा वो ठीक कहा कि नहीं कहा। आपके मौन व्रत को, भाजपा के मौन व्रत को दिग्विजय सिंह जी ने कहा है मदारी का ड्रामा। मुझे ऐसे लोगों से की टिप्पणियों पर, ऐसे लोगों के कमेंट्स पर कोई भी रिएक्शन नहीं देना, कोई भी कमेंट नहीं करना। उपचुनाव में बीजेपी कमलनाथ की इसी गलती पर खेल रही है। शिवराज सिंह ने भोपाल में भले ही मौन धरना दिया, लेकिन शिवपुरी की रैली में शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर तगड़ा प्रहार किया। कमलनाथ जी मेरी मजबूरी है, उनको तो क्या सारा बात चाहिए। आज बात ये नेता मुझसे कहते हैं, मुझे मेरे बारे में कहते हैं कि ये तो एक्टर है सलमान खान और शाहरुख खान को भी बात करता है। मैंने आईना में सूरत देखी लेकिन मैं क्या कमलनाथ को बताओ, आपको शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ ये याद आते हैं, धन्नू पन्ना, कल्लू चन्ना, जुम्मन मन्ना, ये तो नहीं याद आते करिए। अकेले शिवराज ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फौज कमलनाथ के विरोध में गरज रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर कमलनाथ के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। मैं नहीं जानता कि कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में वो बात कही, लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता। भाजपा के हाथरस के विधायक ने खुलेआम बलात्कारियों का क्यों समर्थन किया? इस पर शिवराज क्यों चुप रहे? इस प्रकार के भद्दे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया वह कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचायक है। इमरती देवी के बारे में जो कहा गया वह सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं है, वह देश भर के दलितों का अपमान है और पूरे नारी जगत का अपमान है। अरे शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आपको महिलाओं की इज्जत और सम्मान की वाकई में चिंता है तो पहले अपने प्रदेश में ये सुनिश्चित करिए कि हर महिला को इज्जत, सम्मान और सुरक्षा मिले। कमलनाथ जी ने कहा इमरती के बारे में, अजय सिंह जी कहते हैं ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।